बीजेपी से नीतीश ने क्यों तोड़ा था गठबंधन, खुल गया बड़ा राज। सीएम पद की चिंता के चलते नीतीश आए थे लालू के साथ। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश के लिए कुर्सी बचाना होगा मुश्किल। बिहार में जेडीयू के विरोधी नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार भी कहते हैं। विरोधी का मतलब जो वर्तमान में नीतीश का विरोधी हो, क्योंकि नीतीश कुमार के विरोधी लगातार बदलते रहते हैं। जो सहयोगी होते हैं वो कुछ दिनों बाद विरोधी हो जाते हैं, और जो विरोधी होते हैं वो सहयोगी हो जाते हैं। जो आरोप आज विरोधी लगाते हैं, कुछ दिनों बाद सहयोगी विरोधी बनकर लगाना शुरू कर देते हैं। एक साल पहले नीतीश कुमार एनडीए में थे। 2020 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा था, लेकिन 2022 में बीजेपी का साथ छोड़ दिया और महागठबंधन के साथ हो गए। नीतीश कुमार ने दावा किया था कि बीजेपी उनकी पार्टी को कमजोर कर रही थी, जेडीयू तोड़ने की साजिश कर रही थी, जिस कारण से उन्होंने एनडीए से खुद को बाहर कर लिया। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही, उसमें कहानी कुछ और ही निकलकर सामने आ रही है। दरअसल नीतीश के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी पार्टी के साथ ही सहयोगी दल पर भी नजर रखते हैं। किस दल का नेता क्या कर रहा है, इसकी पल पल की खबर वो रखते हैं, और जो बात नीतीश के पास पहुंच रही थी उससे वो हैरान दिख रहे थे। दावा किया जा रहा है कि नीतीश को यह खबर लग चुकी थी कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही रहना है। लोकसभा चुनाव में परिणाम आने के बाद नीतीश कुमार को सीएम नहीं रहना है। बीजेपी केंद्र की सत्ता में आने के बाद सबसे पहले नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने की तैयारी में थी, और इसी खबर के बाद नीतीश कुमार ने पाला बदलने का मूड बना लिया था। वो आरजेडी के साथ हो लिए और अपनी कुर्सी को 2025 तक के लिए सुरक्षित कर लिया। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि नीतीश का महागठबंधन में जाना पूरी तरह से उनका निजी फैसला था, और ये फैसला कुर्सी बचाने के लिए किया गया था। बीजेपी हटाए उससे पहले महागठबंधन बना ले, जिससे कि 2025 नवंबर तक मुख्यमंत्री बने रहे। उनकी दूसरी सोच ये है कि 2025 के बाद उनको मुख्यमंत्री बनना नहीं है। ऐसे में हमारे बाद ऐसी सरकार रहे जो आज से भी बदतर हो, जिससे कि लोग कहें कि कुछ भी कहिए कि नीतीश कुमार की सरकार इससे तो ठीक थी। इसलिए उन्होंने तेजस्वी यादव से हाथ मिलाया। अब अगर 2025 में महागठबंधन की सरकार बन जाती है तो सीएम आरजेडी का होगा, और फिर बिहार में लालू राबड़ी राज की वापसी होगी। नीतीश भी यही चाहते हैं, क्योंकि 20 साल में उन्होंने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है, और वो चाहते हैं कि जो सरकार आए वो बिहार को और नीचे ले जाए, जिससे अगर कोई उनकी सरकार से तुलना करे तो नीतीश के शासन को अच्छा ही बताए। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं तो उन्हें साफगोई से यह कहना चाहिए कि ये हमारे सहयोगी और इन पर भ्रष्टाचार के जो सारे आरोप हैं वो निराधार हैं। नीतीश कुमार अगर ये लाइन नहीं कह रहे हैं तो अपने आप को पता है वो क्या कह रहे हैं। आरजेडी के लोग जैसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं, तो नीतीश कुमार को भी ये कहना चाहिए। नीतीश कुमार जो खुद नहीं कह रहे, वो ये बताता है कि नीतीश कुमार अंदर से क्या सोचते हैं। नीतीश कुमार से ये कोई कहलवा दे कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनका परिवार भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है, वो ये कह ही नहीं सकते हैं। सरकार इनको परेशान कर रही है ये क्योंकि महागठबंधन में शामिल है। नीतीश कुमार दूसरी बात बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश को ये कहने से आपको कौन रोक रहा है? ईडी, सीबीआई तो उनको नहीं रोक रही है। पीके ने दावा किया कि नीतीश कुमार की अब कोई नीति नहीं बची है। बिहार का विकास उनके एजेंडे में है ही नहीं। वो तो बस किसी तरह से 2025 तक सीएम पद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।